जय श्री कृष्ण। आइए हम नित्य की भांति सन्मार्ग नामक यूट्यूब चैनल में अपनी जो सत्संग की यात्रा है आगे बढ़ाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवत गीता में द्वितीय अध्याय में एक श्लोक आता है, यम हीना विथयन्ते ते पुरुषं पुरुषार्षभ, यम हीना विथयन्ते ते पुरुषं पुरुषार्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। आहा, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यम ही ना विथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो ज्ञान विवेकी पुरुष जिसकी प्रज्ञा प्रदीप्त हो चुकी है, जो संसार के सामान्य सुख दुख लाभ हानि जय विजय जय पराजय ये जो द्वंद्व हैं इनसे परे हो जाता है। यम ही न विथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम लाभ सो अमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख लाभ हानि से परे हो जाता है, इस संसार के सारे द्वंद्व हैं। ये द्वंद्व तभी प्रभावित करते हैं जिसके जीवन में मैं और मम है, अहम और मम, मैं और मेरा। तो वो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन में सुख दुख प्रभावित नहीं करते हैं, यम उनसे कोई व्यथित नहीं होते, ना तो सुख में बहुत जीवन में उल्लास होता है और दुख में भी कोई जिसके जीवन में निराशा नहीं रहती, एक रस रहते हैं। सो अमृतत्वाय कल्पते, उसके ही जीवन में अमृत रूपी आनंद की अनुभूति का रास्ता खुलता है। वही उस अमृतत्व प्राप्त करने के लिए अपने आप को पात्र बना सकता है। वही अमृत का पान करने वाला प्रतिभागी बन सकता है। अब यहां अमृत शब्द से कई भावों का विचार किया जा सकता है। अमृत का अर्थ शांति भी हो सकता है। अमृत का अर्थ जो जीवन शाश्वत जीवन, शाश्वत सत्ता जो है परमात्मा की है, अर्थात परमात्मा के प्राप्ति का साधक भी बन सकता है। और ऐसा नहीं है कि यह होता नहीं है, हुआ है। आपको एक भक्तमाल में एक दंपति हुए हैं, एक का नाम है राका और दूसरे का नाम है बाका। जो पति हैं उनका नाम राका है और जो पति हैं
पत्नी है, उनका नाम बाका, राका बाका। ये बड़े ही बिल्कुल द्वंद्वातीत महापुरुष थे, बड़े भक्त थे। और उनका जीवन पंचतंत्र के उस श्लोक को चरितार्थ करता था। पंचतंत्र का श्लोक है, मातृवत परदारेषु परधनेषु लोष्टवत् आत्मनः सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। देखो, ये जो पंडित शब्द है जाति विशेष से नहीं है। पंडित एक संज्ञा है जिसमें सद असद विवेकनी बुद्धि रहती है और उस बुद्धि के द्वारा सत को ग्रहण कर लेता है, असत को छोड़ देता है। अर्थात इन सबसे परे हो करके द्वंद्वातीत हो जाता है, वही समझ जाओ पंडित है। तो ये पंचतंत्र का श्लोक कहता है, मातृवत परदारेषु, सभी स्त्रियों में अर्थात दूसरी की स्त्रियों में मातृवत भाव रखे और परद्रव्येषु लोष्टवत, किसी का धन है, स्वर्ण है, कैसा किसी प्रकार का भी धन है, उसमें लोभ लालच में न पड़ करके मिट्टी के टुकड़े के समान समझे। और आत्मवत सर्वभूतेषु, और सभी प्राणियों में अपने आत्मवत भाव, जैसे मैं हूं वैसे सब में है। अगर लाभ हानि का बोध मुझमें हो सकता है, मेरी हानि पे मुझे विषाद हो सकता है, तो अगर किसी के धन दौलत पर मैं अपनी दृष्टिपात करता हूं, उसका अनधिकारी होकर के उस पर अपेक्षा रखता हूं, तो निश्चित रूप से उसको भी वही कष्ट होगा। और अगर मेरा कोई मान सम्मान गिराता है तो मेरे को भी अधिकार नहीं कि किसी के सम्मान के साथ मैं खेल सकूं या किसी का अपमान कर सकूं। तो आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। और यह राका बाका जी के जीवन में हुआ। ये बड़े भगवान के भक्त थे, विट्ठलनाथ के नित्य भजन करना, और कर्मण्येवाधिकारस्ते उनका भजन था। अपने कर्म का बोध करते हुए कर्म क्षेत्र से जो अपने द्वारा चलता उसी के द्वारा जीविका चलाते, बस जाते जंगल में जो भी सूखी लकड़ी थी उनको इकट्ठा करते, इकट्ठा करके बोझ बना करके दोनों राका बाका लाते पति पत्नी, और उसको विक्रय करके जो भी अर्जित करते, बस भगवान का भजन करते हुए उसी कर्म पुरुषार्थ न्याय के द्वारा प्राप्त हुआ जो अर्जित पुरुषार्थ में कर्म का जो प्रतिफल धन मिलता था, जो जीविका में मिलता था, उसी से अपना उदर पोषण कर। उस समय विट्ठलनाथ के सबसे बड़े दैदीप्यमान संत थे नामदेव जी। नामदेव जी राका बाका की इस स्थिति को राका बाका नामदेव जी के गुरुवत ही मानते थे। बड़े संत थे नामदेव जी। नामदेव जी एक बार विट्ठलनाथ जी थे, उनका साक्षात्कार होता था। भगवान से नामदेव जी ने कहा, देखो भगवान, ये राका बाका इतना आपका भजन यजन करते हैं
पर इनके जीवन में कुछ ऐसा भी नहीं उपार्जन हो पा रहा जिससे ये सुख शांति से भजन कर सकें। अस्तु आप इनका इतना सामर्थ्य जीविका का परिपूर्ण कर दें कि शांति पूर्वक भजन करने लग जाएं। भगवान विट्ठलनाथ ने कहा, नामदेव, मैं राका बाका को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इतना जितना वो मेरे के प्रति समर्पित हैं, मैं भी उनके प्रति उतना समर्पित हूं। पर एक बात कहूं, नामदेव ने कहा, भगवान आप कृपा प्राप्त हो आपकी। भगवान विट्ठलनाथ ने कहा, मैं इसको कुछ भी दूंगा, ये कभी नहीं देगा। ये इसी प्रकार का जीवन चलाते हुए और ऐसा ही भजनानंदी बन के रहेगा। ये कर्म 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 पुरुषार्थी जीव है, भजनानंदी जीव है, दोनों दंपति एक जैसे। बोले नहीं भगवान, आप, नामदेव ने पुनः कहा, एक बार आपको थोड़ी सी कृपा तो करनी चाहिए। भगवान ने कहा, नामदेव चलो अपन एक बार करके देख लेते हैं। तो बोले सबसे पहले ये जितना परिश्रम करते हैं, इनके परिश्रम को थोड़ा सा कम हो जाए ऐसी व्यवस्था करते हैं। बोले भगवान विट्ठलनाथ नामदेव दोनों मिलकर के जंगल गए। सोचिए, दिन भर पहले लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं, बीनते हैं, एक एक करके इकट्ठा करके फिर चलते हैं। तो जो इनका समय है वो बच जाए, तो नामदेव और भगवान दोनों लकड़ियों को बीन बीन करके एक जगह संग्रह करके इकट्ठा करके रख दिए और एक सुदूर जा करके वृक्षों की ओट में दोनों लोग गए। बोले देखो, अब दोनों राका बाका पहुंचे हैं। उन्होंने देखा, अरे आज तो किसी ने अपने लिए लकड़ियों के इकट्ठा करके संग्रह कर लिया है। तो राका ने बाका से कहा, देखो प्रिय, थोड़ा अपन को सुदूर चलना पड़ेगा और ये तो किसी की संग्रह की हुई लकड़ी है, अपन इसको नहीं छू सकते हैं। अब हुआ ये कि जहां भी वो दो तीन इकट्ठी लकड़ी मिलती उनको भी नहीं उठा रहे हैं। कोई न कोई इनको इकट्ठा किया होगा, संग्रह किया होगा। हमको किसी के संग्रह में पर द्रव्येश लोष्टवत की भावना को रख करके, आत्मा सर्वभूतेश को भावना को रख करके हमारा अधिकार नहीं बनता है। एक एक लकड़ियों को फिर इकट्ठा कर रहे हैं। तो पहले तो जो लकड़ियां वो पास पास में मिल जाती थी, अब चूंकि भगवान ने सब इकट्ठा कर एक जगह रख दिया है, तो अब उनको सुदूर तक लेना पड़ रहा है। और अगर दो चार इकट्ठी भी कहीं मिल जाती तो भी समझते हैं किसी ने इकट्ठा किया है, तो वो ले ही नहीं पा रहे हैं। अंत में जो वो एक दो घंटे में काम कर लेते थे, उनको और समय ज्यादा लग गया। जब दोनों राका बाका जी दोनों पति पत्नी लौटने लग गए और जंगल से जब लौट आए, तो नामदेव से भगवान ने कहा, देखें ये है राका माका, तुम मेरे को कहते थे उनके ऊपर मैं कृपा तो करता ही हूं, पर देखो नामदेव, आज हम इसके ऊपर जितनी कृपा किए, कृपा का और प्रतिकार ज्यादा हो गया। बोले क्या? बोले जो अपना काम ये एक डेढ़ दो घंटे में कर लेते थे और हमने जाकर के लकड़ियों को संग्रह किया, उसको तो नहीं लिया, पर जहां कुछ इकट्ठी भी लकड़ी मिल जाती थी उस पर भी यही भाव रख लिया, कहीं किसी ने इकट्ठा ना कर दिया, कोई यहां संत ना हो, अपने यज्ञ अनुष्ठान के लिए न समझा संग्रह किया हो। और ऐसा करके एक एक लकड़ी को सुदूर से लाने के लिए उनका आज समय ज्यादा लग गया। तो हम भगवान के भजन में, उनकी भक्ति में बाधक बने हैं, साधक नहीं बने। नामदेव जी ने कहा, भगवान आप तो ठीक कह रहे हैं, पर नहीं नहीं, एक बार और अपन को दूसरे भावों से, दूसरे विचारों से
राका बाका की इस पुरुषार्थमयी जीवन में, भक्तमयी जीवन में प्रतिफल देना चाहिए भगवान आपको। बोले ठीक है। अब क्या था, नामदेव के साथ भगवान गए और इस जिस रास्ते से राका बाका दोनों लौटते थे, उसी समय भगवान ने मोहर 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 जो लोहे सोने की पहले मोहरें चलती थी, गिन्नी कहते थे, आज की भाषा में उसको बिस्कुट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, या कुछ नहीं तो कुछ स्वर्ण के आभूषण शब्द से जान जाइए, एक किसी थैली में रख करके और रास्ते में थोड़ा सा ऐसा डाल कि आधी धूल है और बाकी वो सोने की जो मोहरें हैं वो चकचका के दिख रही है। और नामदेव और भगवान विठलनाथ दूर जा करके छिप गए उसी प्रकार से। ये दोनों आगे आगे राका जी जा रहे हैं अपनी लकड़ियों का दूसरे दिन बोझ लेकर के, और पीछे से बाका जी जा रही हैं। राका जी जैसे आगे बढ़े तो उन्होंने क्या किया, वो जो स्वर्ण की मुद्रा दिखाई पड़ रही थी तो बगल की जो धूल थी उसके ऊपर पैर से और कुछ खिसका करके ढकना चाहा। अब चूंकि बाका सुदूर थी, थोड़ा सा चलने में धीरे धीरे चल रही थी, और जब तक ये इस क्रिया को किए तब तक बाका जी आई। बोले आप क्या कर रहे हो? बोले नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं, आप कुछ तो यहां झोंके थे, कुछ पैरों से कुछ कर रहे थे। राका ने अपनी पत्नी बाका से कहा, प्रिय कुछ नहीं, यहां पे कुछ स्वर्ण की मुद्रा किसी की पड़ी थी, तो मैंने सोचा कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी दृष्टि इस पर पड़ जाए, इसलिए मैं इनको धूल से ढक रहा था। बाका ने कहा, आप धूल को धूल के ऊपर चढ़ा रहे, धूल को धूल के ऊपर चढ़ा रहे हैं, ये कौन सा पुरुषार्थ किए? पर द्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे का धन, दूसरे का दौलत हम आपके लिए तो धूल के समान है, पत्थर के समान है, टुकड़े के समान है। राका ने सोचा मेरे जीवन में ही नहीं, बाका तो मेरे से और आगे है। और यही कहा राका ने कि रंक का अर्थ राका होता है और बाका का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये निश्चित रूप से मुझे वह आत्म संतोष प्राप्त हुआ जो जीवन में मुझे थोड़ा सा दृष्टि में भेद रहता था, आज तो तुम्हारी दृष्टि में वो भेद भी दूर हो गया है। अर्थात स्वर्ण और धूल में कोई भेद नहीं है। मुझे तो स्वर्ण स्वर्ण दिख रहा था, धूल धूल दिख रही थी, पर तुमको तो दोनों धूल वत समान दिख रही है। भगवान विठलनाथ नामदेव से कहे, देखो ये है दोनों। और दोनों आए, राका बाका को भगवान विठलनाथ हृदय से लगाया। राका बाका पहले गुरुदेव के नामदेव के चरणों में पड़े, फिर विठलनाथ के चरणों में पड़े, और राका ने कहा बाका से, देखो हमारे जीवन में अगर तुम्हारा यह ज्ञान प्राप्त ना होता तो गुरु और गोविंद के दर्शन प्राप्त नहीं होते। तो ये सौमृतत्वाय कल्पते यम ही न विथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम दुखम सौमृतत्वाय कल्पते। ये अमृतत्व का भाव प्राप्त कराता है, भगवत दृष्टि प्राप्त कराता है, जो द्वंद्व से परे हो जाता है, सुख दुख लाभ हानि से परे हो जाता है, जो दूसरे के धन पे किसी प्रकार की लोभ दृष्टि नहीं रखता, सब में आत्म भाव रखता है और सब
स्त्रियों में मातृवत भावना रखता है, उसके जीवन में परमात्मा इसी प्रकार से कृपा करते हैं, गुरु की इसी प्रकार से कृपा मिलती है। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम जीवन को उपयोग में तो सब कुछ लें, पर जहां उपभोग आने लग जाए वहां जरूर द्वंद्वातीत होना चाहिए। इन्हीं सब भावों के साथ निश्चित रूप से आप भी इसी प्रकार से जीवन को जिएं और हम सब भी इसी पक्ष को लेकर के आगे बढ़ें। ये सब श्लोक हमारे गीता के मार्गदर्शक बनते हैं और इस प्रकार से भक्तों का चरित्र हमको प्रेरणा देता है, हमारे जीवन के आदर्श बनते हैं। आइए मैं पुनः यही कहूंगा, सन्मार्ग नामक जो यूट्यूब चैनल है, अब आप इसको लिंक करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एक दूसरे को करिए शेयर, क्योंकि अब आप लोग ही स्वयं लिंक से अपने आप को इसको खोलें। बहुत से लोग हमसे लिंक मांगते हैं, तो हम तो एक बार बता दिए, अब उसी को लेकर के आगे बढ़े। निश्चित रूप से आपके जीवन में परमात्मा की इसी प्रकार से कृपा मिले। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्ण।